G20 सीरीज कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं मगध विश्वविद्यालय के प्रांगण में। और जब 9-10 सितंबर 2023 को न्यू दिल्ली में 18वां G20 समिट हुआ है मोदी जी के नेतृत्व में, आप जानते हैं, तो उसका समापन समारोह कहिए, उस सीरीज़ का जो हम लोग का कार्यक्रम चल रहा था उसका 18 तारीख को अंतिम कार्यक्रम है। क्योंकि हमें सफलता क्या मिली, क्या सिग्निफिकेंस रहा, और ये कि हम जो डेवलपिंग कंट्री में ऊपर हैं, बल्कि G20 के भी हम सदर रहे इस बार, तो हमारा क्या आखिर प्रभाव विश्व पे रहेगा, क्या फ़ायदा भारत को आर्थिक या अन्य क्षेत्रों में होगा, और हम विश्व गुरु बनेंगे या विश्व पे हमारे जो प्रभाव रहेंगे या शांति स्थापित करने में हमारी क्या भूमिका होगी। तो मुख्य बिंदुओं पे आपको उस पर प्रकाश डालेंगे। आप सब अवगत है अच्छी तरह से कि एक G7 नेशन जो G8 है, G8 होता है पूरे विश्व के विकसित देशों का, जैसे अमेरिका है, ब्रिटेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, कनाडा है, रशिया है, चाइना, ये 8 देश होते थे। लेकिन जब रिसेशन हुआ 1999 में, तो हुआ कि नहीं, सब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में इमर्जिंग इकोनॉमीज़ हैं, जैसे ब्राज़ील है, इंडिया है, साउथ अफ्रीका है, इन सब लोगों को भी, सऊदी अरबिया, UAE है, इंडोनेशिया है, इसको भी सम्मिलित किया जाए, तो उसको भी सम्मिलित किया गया। और अब तक 17 उसके सम्मेलन हो गए। ये भारत में 18वां सम्मेलन था। तो जो पहले बाली में सम्मेलन हुए थे उसमें बहुत सारे अचीवमेंट नहीं हुए थे, और अभी विपरीत परिस्थितियों में जब जान रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में युद्ध हो रही है, दुनिया 2 खेमों में बढ़ गई है, उसके बावजूद भी विश्व के राष्ट्राध्यक्ष भारत की राजधानी दिल्ली में आए, भारत मंडपम में सब जमा हुए और सर्वसम्मति से फैसला लिया ऐसा, तो ये भारत को की दुनिया में वाहवाही हो रही है। सरगेई जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, चाहे वो रशिया के या दूसरे लोगों ने भी तारीफ़ की कि ग्लोबल साउथ के लिए भारत ने बहुत बड़ी कोशिश की। तो आप यहीं पे सर ने कहा ग्लोबल साउथ क्या है, क्योंकि विश्व में जो बताया हमने कि राष्ट्र 8 जो है वो विकसित देश हैं, लेकिन उससे बढ़ा करके हुआ कि नहीं, खास तौर से 2008 में भी, और उसको बढ़ाया गया कि रिसेशन जो हो रहा था तो डेवलपिंग कंट्रीज़ को भी शामिल किया जाए, एशिया अफ्रीका की भी, तो G20 बनाया गया। हम उस तरह से विकसित नहीं है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लोग, लेकिन उसमें शामिल हुआ। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट ये रहा कि जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, जब हम लोग जी साउथ बोलते हैं, ग्लोबल साउथ, तो मतलब ये साउथ एशिया की कंट्री सिर्फ नहीं, पूरी एशिया की डेवलपिंग कंट्रीज, पूरी साउथ अफ्रीका की डेवलपिंग कंट्रीज, लैटिन अमेरिका के डेवलपिंग कंट्री, विकासशील देश हैं, सारे के साथ साउथ ग्लोबल में हैं। तो हम उसमें एक लीडर की तरह इमर्ज इस बार इसलिए हुए हैं कि हमारी ही पहल पे, देश के प्रधानमंत्री की पहल पे एक अच्छी बात ये हो गई कि जो पहले 20 कंट्रीज थे, इसमें 19 और एक यूरोपियन यूनियन जिसमें 27 देश हैं, वो 20वां वो सदस्य था। अब 55 देशों का अफ्रीकन यूनियन सदस्य है, उसको शामिल कर लिया गया। तो G20 का नाम G21 नहीं हुआ, हो सकता है ब्राज़ील में ये फैसला हो, लेकिन G20 नाम, लेकिन अफ्रीकन यूनियन भी शामिल इसमें हो गया। क्लाइमेट चेंज पे जो पहले कोई फैसला नहीं हो रहा था, तो उसमें इस बात पर हुआ कि नहीं, सब हमारे $8 बिलियन की ज़रूरत है क्लाइमेट चेंज को ठीक करने के लिए, और हमको जो रिसेशन है वो 1.5 पे लाना है 2030 तक। उसमें एक बड़ी पहल हुई, ये सहमति बनी विकसित देशों से कि $1 बिलियन, ठीक अभी सहमति बनती, इस पर हम लोग तुरंत खर्च करेंगे। तो ये एक बड़ी पहल हुई। फिर आप देखेंगे जो महिलाएं हैं, जेंडर जो बहुत बड़ा गैप है, उसको हर लेवल पे उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करना है, और जो कहीं भी स्टारवेशन है, भूखमरी है, उसको भी दूर करना, इसकी कोशिश है। तो भारत में वैसे बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, जनधन से लेकर के गरीबी हटाने के बहुत सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उससे भारत को भी फ़ायदा होगा और दुनिया की जो डेवलपिंग जो कंट्रीज है उनको भी फ़ायदा होगा। उसी का हिस्सा है, शिक्षा भी उसी का हिस्सा है। अच्छी शिक्षा व्यवस्था होगी, गरीबी दूर होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेटर का काम होगा, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वायरमेंट ठीक रहेगा, विकसित देश बहुत ज़्यादा सोचेंगे कि विकासशील देशों के, विकासशील देश में सबको फ़ायदा होगा। तो निश्चित रूप से अगर पूरे देश को, पूरी व्यवस्था को फ़ायदा होगा, एक बिहार को भी फ़ायदा होगा, तो हमारी मगध विश्वविद्यालय को भी इसका फ़ायदा होगा।